मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है। बेटे बहू से लेकर घर के तमाम लोगों का रो रो कर बुरा हाल रहता है। सारे लोग पहुंच जाते हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो जाती है। बस फिर क्या था, इतने में ही कोई घर से फोन लगाता है पुलिस को और थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंचती है और अंतिम संस्कार को रुकवाया जाता है। और फिर पर्दाफाश होता है एक गहरी साजिश का। पता चलता है कि हत्या करने वाले कोई और नहीं, बेटे और बहू ही है। आखिर क्यों बेटे और बहू ने ऐसा किया? आखिर कौन था वो जिसने फोन लगाकर पुलिस को सतर्क किया, आगाह किया? आखिर रिश्तों को तार-तार कर देने वाली ये वारदात कैसे हुई? देखिए इस रिपोर्ट में और सजग रहिए, चौकन्ने रहिए। रिश्तों के कत्ल की खौफनाक कहानी, ससुर बहू और खूनी साजिश। खंडवा का पीपलोद थाना इलाका चारों तरफ मातम मच चुका था क्योंकि यहाँ रहने वाले 55 साल के रमेश की अचानक मौत हो गई थी। रमेश की अचानक मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया था। रमेश के बेटे बहू अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे थे। अंतिम संस्कार होने ही वाला था कि पुलिस आ धमकती है। पुलिस रमेश की लाश को कब्जे में ले लेती है क्योंकि उसकी मौत सामान्य नहीं थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे जो किसी साजिश का इशारा कर रहे थे। लेकिन सवाल यही था कि आखिर रमेश की मौत का राज क्या है? क्या रमेश की हत्या हुई थी? आखिर बेटे और बहू को उसके अंतिम संस्कार की इतनी जल्दी क्यों थी? और जब जांच पड़ताल हुई तो सामने आता है एक ऐसा सच जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि रमेश को बेरहमी से मारा गया था और हत्यारे कोई और नहीं बल्कि उसके बेटा और बहू ही थे, जिसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। मृतक रमेश गौड़ अपने खेत में पानी दे रहा था। पड़ोस के एक व्यक्ति ने देखा कि उसका बेटा गणेश और उसकी पत्नी और उसका एक साथी, तीनों लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। आके उसने घर पे जानकारी दी कि ऐसी घटना कर रहे थे ये लोग। तीनों जो आरोपी थे ये अपने घर वापस आ गए और सुबह जब जाके लोगों ने देखा तो पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटा और बहू ही हत्यारे हैं, लेकिन जब पूछताछ की गई तो सामने आई रिश्तों के पीछे छिपी वो खौफनाक सच्चाई, जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। रमेश भले ही उम्र दराज था, लेकिन वो अपनी बहू पर ही गंदी नजर रखता था। बहू से छेड़खानी करने की कोशिश करता था। बेटे ने कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, जिसके बाद रोजाना की छेड़खानी से तंग आकर बेटे और बहू ने रमेश को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। बेटे और बहू ने अपने दोस्त के साथ मिलकर रमेश की हत्या कर दी और किसी को शक न हो इसके लिए जल्दबाजी में अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। लेकिन वो ये भूल गए थे कि जिस वक्त खेत पर रमेश के साथ मारपीट की जा रही थी, लठों से रमेश पर हमला किया जा रहा था, बेटा और बहू कहर बरपा रहे थे, उस दौरान पास के ही खेत में मौजूद एक ग्रामीण ने ये सब कुछ देख लिया था और जब रमेश की मौत की खबर आई तो उसने पुलिस को सूचना दी। अपनी बहू के साथ ही वो छेड़खानी की घटना करता था। इससे यह बात बहू ने अपने पति को बताई। फिर उन्होंने अपने एक और साथी को लिया और तीनों लोगों ने वहां जाके डंडे से और हाथ मुक्कों से मारपीट की। आरोपी मृतक रमेश गौड़ पूर्व में भी 2020-21 में बहू के से छेड़खानी एवं बलात्कार के मामले में जेल जा चुका था। छूटने के बाद ऐसा उनका कहना है कि दोबारा छेड़खानी की घटना कर रहा था। पुलिस बेटे बहू और उनके साथी को गिरफ्तार कर जांच में जुट चुकी थी। रमेश की कुंडली खंगाली जा रही थी और जो बात निकलकर सामने आई वो और भी ज्यादा खौफनाक थी, क्योंकि रमेश आज से नहीं बल्कि काफी पहले से ही अपनी बहू को परेशान कर रहा था। गुनाह की एक ऐसी कहानी जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया और अंजाम हुआ मौत। अपनी बहू पर गलत नजर रखने वाले उस आदमी को बेटे और बहू ने मिलकर बेरहमी से मार दिया। यही नहीं, वो चाहते थे कि ये सबूत हमेशा के लिए मिट जाए, इसलिए उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम भी कर लिया। लेकिन उनकी ये साजिश
नाकाम हो गई। रिश्ते जो प्यार और सम्मान के प्रतीक होते हैं वही कभी कभी सबसे घिनौने अपराधों का गवाह बन जाते हैं और ये वारदात भी कुछ ऐसा ही बताती है। आरोपी बेटे और बहू सलाखों के पीछे हैं। कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये घटना बताती है कि वक्त रहते रिश्तों के बीच आ रही दूरियों को खत्म किया जाना चाहिए। रिश्तों में पनप रही कड़वाहट को दूर किया जाना चाहिए, नहीं तो रिश्तों की आड़ में छिपी बुराइयां बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। बहू पर गंदी नजर रखने वाला रमेश अब इस दुनिया में नहीं है और उसको मौत के घाट उतारने वाले बहू बेटे सलाखों के पीछे हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार समाज में ये गंदगी कैसे पनप रही है जो ऐसे पवित्र रिश्तों को भी तार तार कर रही है। शेख शकील, विस्तार न्यूज, खंडवा।